फैसल साहब, ये कुछ बैकग्राउंड मैंने दिए। पहले तो ये आईएसआई से जो डीजी आईएसआई की तब्दीली थी जनरल आसिम मुनीर की, उसके ऊपर अगर बता दें, फिर 9 मई की तरफ आएंगे। देखिए नदीम मलिक साहब, तो आपको बहुत शुक्रिया, लेकिन जो आपका एनालिसिस है वो बाय एंड लार्ज अबाउट आई वुड से 85% बिल्कुल स्पॉट ऑन है। इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो मिस आउट हैं। एक तो ये कि जनरल आसिम मुनीर जब डीजी आईएसआई थे तो उन्होंने, मैं एग्जैक्ट इशू तो नहीं बता सकूंगा क्योंकि वो उसके ताने बाने किसी और जगह पे जाते हैं और मैं उससे थोड़ा परहेज करूंगा, लेकिन उन्होंने ईमानदारी से ये काम किया। और ये जिस दिन काम किया उससे एक दिन पहले मैंने उनसे ये बात कही, क्योंकि मैं मिनिस्टर था और वहाँ पीएम हाउस में मुलाकात थी। मैंने कहा आपके ऊपर फील्डिंग लग गई, ये काम ना करने जाएं। तो उनके एग्जैक्ट कोटेड वर्ड ये थे कि तुम मुझे कह रहे हो कि मैं पाकिस्तान और अपने वज़ीर आज़म से बेईमानी करूँ, तो मैं ये नहीं कर सकता। मैंने ठीक है सर। अगले दिन उन्होंने ये चीज़ें पेश कर दी। पेश करने के बाद उनको बग़ैर किसी डिसेंट सेरेमनी के तहत उनको हटा दिया गया। और जब हटा दिया गया तो एजी थे फैज़ हमीद उस वक्त के, और बाजवा साहब थे जहाज़ पे। जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने उतावले हो गए वो उनको कि अभी अभी हटाना है, और 11:15 बजे फैज़ हमीद साहब ने DGISI का चार्ज भी संभाला। इतना सीवियर प्रेशर था और DGC होने का कोई रेजिस्टेंस नहीं थी वैसे, लेकिन पैनल का कहा गया था, लेकिन वो पैनल को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। और क्योंकि आसिम मुनीर साहब ने बहुत जगहों पे सर्व किया और एक ईमानदार नेक आदमी है, हाफ़िज़ कुरान भी हैं, तो मेरिट के ऊपर तो उनके साथ बहुत जुल्म और ज़्यादती और बर्बरियत हुई। और उसके बाद भी हर हक़्तम कोशिश की गई कि वो किसी भी तरीके से चीफ के रन में भी ना आ सके और क्वालिफाई भी ना हो सके, लेकिन जिसको अल्लाह चाहता है उसका बंदा कुछ नहीं कर सकता। ये जो नादरा का डेटा लीक होने की मैंने अभी तफसील बताई है, ये उस वक्त किया जब उनकी अभी नॉमिनेशन अंडर कंसिडरेशन थी एज आर्मी चीफ, उस वक्त एक्सेस की गई थी ताकि इनको डिस्क्रेडिट करें, सऊदियों को जाके बताएं कि ये तो ईरान गए थे। ये दूसरा है। और जो अब ईरान की आपने बात की है, वो उस वक्त भी मैं वजीर था, तो ईरान में ये कहा जाता है कि ये एक रात रुके थे, लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर की मर्जी से, उनकी इजाजत से, उनके मशवरे से एक दिन रुके थे। मैं उन चीज़ों को जानबूझ कर एक्सप्लेन करने से, सऊदी अरेबिया को भी उसके बड़े मिसलीड करने की कोशिश की आखिरी तक कोशिश की। और वो जो सऊदी अरेबिया में एक छोटा सा जिन बैठा हुआ था जो हर चीज़ बताता था, उसका भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल था आसिम मुनीर साहब को ख़राब करने के लिए।